So in this lecture we will see polygon clipping algorithm. So for polygon clipping we use the Sutherland-Hodgman polygon clipping algorithm. तो यहाँ पे कैसे होता है कि एक विंडो है, सपोज दिस इज़ द विंडो एंड this blue line rectangle box or the square box is called as the window and the polygon is the red line which is shown over here. ठीक है, the plus sign which is shown in रेड लाइन. ठीक है, तो सुदरलैंड-होजमन पॉलीगॉन क्लिपिंग में क्या होता है, वी कैन क्लिप द पॉलीगॉन बाय कंसीडरिंग होल पॉलीगॉन अगेंस्ट ईच बाउंड्री एज ऑफ द विंडो. तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे लेफ़्ट साइड से क्लिप करेंगे, लेफ़्ट एज ऑफ द विंडो से क्लिप करेंगे, राइट एज ऑफ द विंडो से क्लिप करेंगे, बॉटम एज ऑफ द विंडो एंड टॉप एज ऑफ द विंडो से क्लिप करेंगे. तो सुदरलैंड-होजमन पॉलीगॉन क्लिपिंग में यूजिंग बाउंड्री एजेस इसे विंडो के बाउंड्री एजेस से क्लिप किया जाता है. ठीक है, तो वी विल क्लिप द पॉलीगॉन अगेंस्ट लेफ्ट 4 साइड ऑफ द एजेस, राइट. So we will clip the polygon against left edge of the window, then we will clip the polygon against right edge of the window, then bottom edge of the window and top edge of the window. अगर हम लोग इसे लेफ़्ट साइड से क्लिप करते हैं, सो मीन्स ये जो रेड लाइन मैं कंसीडर कर रही हूँ इसके लेफ़्ट साइड से क्लिप करते हैं. व्हाट इज़ द मीनिंग दैट, ये जो बाहर का पोर्शन दिख रहा है, इस लाइन के बाहर का पोर्शन वो क्या हो जाएगा, क्लिप हो जाएगा, हट जाएगा, राइट. तो आउटपुट कैसे दिखाई देगा हमारा, जैसे लेफ़्ट से क्लिक किया तो आउटपुट कैसे दिखाई देगा, लाइक दिस. ठीक है, सेम अगर इसको हम लोग अभी ये आउटपुट आ गया हमारा, सो विच इज़ द इनपुट टू द राइट क्लिप. ठीक है, अगर इसको हम लोग राइट क्लिप करते हैं, राइट क्लिप मीन्स व्हाट, राइट एज से अगर क्लिप करते हैं इसे, राइट. सो राइट एज से क्लिप करते हैं मीन्स व्हाट, ये पोर्शन बाहर का जो भी है वो हट जाएगा. तो क्या कैसे हो जाएगी डायग्राम, लाइक दिस. क्लियर. नाउ सेम फिर से बॉटम से, अगर इसको हम फिर से बॉटम से अगर क्लिप करते हैं, बॉटम एज से, तो बॉटम एज से मीन्स व्हाट, यहाँ से अगर क्लिप करते हैं हम लोग तो इसके नीचे का ये जो भी पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, क्लिप्ड हो जाएगा, बाहर हट जाएगा, राइट, स्किप हो जाएगा. तो हमारा न्यू डायग्राम कैसे बनेगी, लाइक दिस. क्लियर. फिर से अगर इसको हम लोग टॉप से कट करेंगे, अगर हम लोग टॉप एज से अगर कट करते हैं इसे, तो क्या होगा, ये पार्ट जो भी है ऊपर का वो हट जाएगा. तो फाइनल आउटपुट हमें कैसे मिलेगा, लाइक दिस. जो भी हमारा पॉलीगॉन है वो फिट हो जाएगा अंडर दिस विंडो साइज. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ द सुदरलैंड-होजमन पॉलीगॉन क्लिपिंग एल्गोरिथम वर्क्स. ओके, नाउ टू फाइंडिंग न्यू सीक्वेंस ऑफ वर्टाइसेस वी हैव 4 केसेस. ये जो नए सीक्वेंस ऑफ वर्टाइसेस हमने कंसीडर किए, ये फाइंड करने के लिए 4 केसेस है. कौन से हो गए, सेम. तो वो केसेस हम लोग देखते हैं. ठीक है, सो टू फाइंडिंग न्यू सीक्वेंस ऑफ वर्टाइसेस वी हैव 4 केसेस. सो फर्स्ट केस क्या होगी, जैसे कि ये विंडो है हमारी और ये वर्टेक्स है V1 एंड V2. अभी ये जो वर्टेक्स है V1 एंड V2, इसके बीच में जो लाइन हमने ड्रॉ की है पॉलीगॉन की, वो क्या हो रही है, आउटसाइड से इनसाइड आ रही है. ठीक है, ये V1 टू V2 वर्टेक्स में जो लाइन हमने ड्रॉ की है वो क्या आ रही है, आउटसाइड से इनसाइड आ रही है, राइट. तो हम लोग जब आउटसाइड से इनसाइड आते हैं तो आउटपुट क्या होगा इसका, दिस इंटरसेक्शन पॉइंट एंड द डेस्टिनेशन पॉइंट. ठीक है, जब लाइन आउटसाइड टू इनसाइड आएगी तो आउटपुट क्या होगा, दिस इंटरसेक्शन पॉइंट एंड द डेस्टिनेशन पॉइंट. तो क्या हो जाएगा, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हमने नाम दे दिया V डैश, क्योंकि V डैश से ये निकली है इसीलिए इसको नाम दे दिया V डैश. तो आउटपुट हो गया इसका V डैश एंड V2. ठीक है, तो वी कैन स्टोर V डैश एंड V2 इन द आउटपुट वर्टेक्स लिस्ट. ठीक है, सेकेंड केस क्या होगी, अभी सेकेंड केस क्या है, सेम, दिस इज़ द विंडो एंड दिस इज़ V1 एंड V2 टू वर्टाइसेस एंड दिस लाइन बिटवीन V1 एंड V2. अभी ये यहाँ पे ये लाइन कहाँ पे जा रही है, इनसाइड टू आउटसाइड ऑफ द विंडो जा रही है, राइट. तो मूवमेंट कहाँ है हमारा, इनसाइड टू आउटसाइड. तो यहाँ पे जो भी है आउटपुट क्या होगा, सिर्फ इंटरसेक्शन पॉइंट होगा. अभी ये V1 से निकल रही है इसीलिए इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हमने नाम क्या दिया, V1 डैश दिया. ठीक है, तो जब इनसाइड से आउटसाइड जाते हैं तो आउटपुट क्या है, सिर्फ इंटरसेक्शन
पॉइंट है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया हमारा V1 डैश। तो स्टोर ओनली V1 डैश इन द आउटपुट वर्टेक्स लिस्ट, ठीक है। सेम थर्ड केस क्या है हमारी, अभी मूवमेंट क्या है, सेम वर्टेक्स लिए हमने V1 एंड V2 और ये मूवमेंट ली V1 टू V2। सो मूवमेंट क्या है, अभी दोनों भी वर्टेक्स इनसाइड द विंडो है, राइट। सो मूवमेंट क्या है, इनसाइड टू इनसाइड। सो इन दिस केस आउटपुट क्या होगा, डेस्टिनेशन वर्टेक्स, ठीक है। तो डेस्टिनेशन वर्टेक्स दैट इज V2। तो स्टोर ओनली V2 इन द आउटपुट वर्टेक्स लिस्ट। केस 4 में क्या है, दोनों भी वर्टेक्स V1 एंड V2 एंड लाइन बिटवीन दैट दोनों भी क्या है, आउटसाइड है। मीन्स मूवमेंट क्या है, आउटसाइड टू आउटसाइड। तो आउटपुट क्या होगा, नथिंग। मीन्स वी डोंट हैव टू स्टोर एनीथिंग। क्लियर। 4 केसेस। फर्स्ट केस कौन सी है, आउटसाइड टू इनसाइड। आउटसाइड टू इनसाइड है तो आउटपुट क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट एंड द डेस्टिनेशन पॉइंट। सेकेंड केस है इनपुट इनसाइड टू आउटसाइड, तो आउटपुट क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट ओनली। थर्ड केस है मूवमेंट इनसाइड टू इनसाइड, तो आउटपुट क्या होगा, डेस्टिनेशन पॉइंट ओनली। एंड फोर्थ केस में मूवमेंट क्या है, आउटसाइड टू आउटसाइड, तो आउटपुट क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं। सो दिस इज़ द न्यूमेरिकल। सपोज दिस इज़ द विंडो, दिस इज़ द विंडो एंड दिस इज़ द पॉलीगॉन। रेड लाइन में जो भी रिप्रेजेंट किया है दैट इज़ द पॉलीगॉन, ठीक है। नाउ अभी इसे क्या करते हैं हम लोग, सेम केसेस अप्लाई करते हैं। पहले हम लोग किस में क्लिप करते हैं इसे, अगेंस्ट द लेफ्ट एज ऑफ द विंडो, राइट। सो अगर हम लोग क्लिपिंग करते हैं अगेंस्ट लेफ्ट एज ऑफ द विंडो तो हम लोगों की वर्टेक्स क्या होगी, केस एंड उसका आउटपुट क्या होगा वो शो करते हैं हम लोग। यहाँ पे ये केसेस शो करने की ज़रूरत नहीं, दिस इज़ फॉर आवर रेफरेंस। या आपने एग्ज़ाम में नहीं लिखे तो भी चलेंगे, वर्टेक्स एंड आउटपुट लिखा तो भी चलेगा, बट दिस इज़ फॉर आवर रेफरेंस, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग लेफ़्ट से इसे लेफ़्ट से कट कर रहे हैं, राइट, लेफ़्ट एज से, ठीक है। तो हमारे वर्टेक्स क्या है फिलहाल, AB, BC, CD, DE एंड EA, वही हमने यहाँ पे लिखे हैं, AB, BC, CD, DE एंड EA, ठीक है। नाउ AB एज हम लोग लेते हैं, AB एज। तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस लेफ्ट एज ऑफ द विंडो, ये दोनों इनसाइड है, ये जो लेफ्ट एज है विंडो की, इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों AB, ये दोनों वर्टेक्स इनसाइड है। मीन्स केस क्या हो गई, इन हो गई। जब केस इन होता है तो आउटपुट क्या है, डेस्टिनेशन वर्टेक्स दैट इज़ B। जब केस है थर्ड केस दैट इज़ इन, सो इन है तो आउटपुट क्या होगा, डेस्टिनेशन वर्टेक्स। तो आउटपुट क्या होगा हमारा, डेस्टिनेशन वर्टेक्स दैट इज़ B। सेम हम लोग BC लेते हैं, तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस लेफ्ट एज दोनों भी अंदर है, यस। तो इन हो गया, फिर से क्या हो गया, आउटपुट इसका डेस्टिनेशन वर्टेक्स दैट इज़ C, ठीक है। नाउ सेम CD हम लोग ले रहे वर्टेक्स, ठीक है। CD वर्टेक्स लेते हैं, CD लाइन लेते हैं वर्टेक्स की, तो विथ रिस्पेक्ट टू लेफ्ट एज ये भी इनसाइड हो गए दोनों भी, CB वर्टेक्स एंड DB वर्टेक्स, राइट। सो फिर से इन कंडीशन हो गई, तो आउटपुट क्या होगा, D वर्टेक्स, डेस्टिनेशन वर्टेक्स, राइट। नाउ अभी हम लोग लेते हैं DE लेते हैं, तो विथ रिस्पेक्ट टू लेफ्ट एज ये क्या हो गया, इन आउट, राइट, इनसाइड टू आउटसाइड जा रही है, इनसाइड टू आउटसाइड। तो यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग, जब इनसाइड टू आउटसाइड जाते हैं तो इंटरसेक्शन पॉइंट लेते हैं। तो ये D से निकल रही है, इसीलिए इसका नाम क्या दिया हमने, D डैश। तो इसीलिए इसका क्या हो गया, आउटपुट D डैश हो गया, ठीक है। सेम EA अगर लेते हैं रेड लाइन, रेड मार्क में, ठीक है, EA अगर लेते हैं तो ये क्या हो गया, इनसाइड टू आउटसाइड। तो आउटसाइड टू इनसाइड। सो आउटसाइड टू इनसाइड, फर्स्ट केस हमारी आउटसाइड टू इनसाइड, तो क्या होगा इसका आउटपुट, इंटरसेक्शन पॉइंट एंड डेस्टिनेशन पॉइंट। तो अभी यहाँ पे E से निकल रहे हैं, इसीलिए इंटरसेक्शन पॉइंट हमने क्या दिया, E डैश। तो इसका आउटपुट क्या हो गया, E डैश A। क्लियर। तो E डैश A। तो यहाँ पे न्यू वर्टेक्स क्या आ गए हमारे, D डैश E डैश A। तो आफ्टर क्लिपिंग दिस लेफ्ट से क्लिप करने के बाद हमारा डायग्राम कैसे हो जाएगी, लाइक दिस।
ऐसे हो जाएगी। सो यहाँ पे ई डैश आ गया, यहाँ पे ए बी सी डी एंड यहाँ पे डी डैश। क्लियर? तो लेफ़्ट क्लिक करने के बाद हमारी डायग्राम कैसे हो गई, ऐसे हो गई, राइट। सो अभी यहाँ पे फिर से हमें क्या करना होगा, इससे इसी डायग्राम को कंसीडर करते हुए हमें क्या करना है, अभी सेकेंड केस में क्या करना है, हमें सेकेंड केस में क्या करना है, क्लिपिंग अगेंस्ट राइट एज ऑफ द विंडो। अभी इसके राइट एज से हमें क्लिप करना है, इस एज से हमें क्या करना है, अभी क्लिप करना है, ठीक है। तो फिर से सेम वर्टेक्स केस एंड आउटपुट लेते हैं, वर्टेक्स सेट लेते हैं फिर से। अभी वर्टेक्स सेट क्या आ जाएगा, ए बी सी सी डी डी डैश ई डैश एंड ई डैश ए। वही लिया, ए बी सी डी डैश ई डैश एंड ई डैश ए, ठीक है ना। अभी राइट साइड ऑफ द विंडो कंसीडर करके इसे हम लोग कंसीडर करते हैं केसेस। नाउ सी हियर, अगर ए बी लेते हैं हम लोग तो राइट साइड के इससे ये क्या हो गया, इनसाइड टू आउटसाइड हो गया, राइट। तो इनसाइड टू आउटसाइड है तो क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट हम लोग लेते हैं, दैट इज़ ए डैश। तो इनसाइड टू आउटसाइड लेते हैं तो क्या हो जाएगा, आउटपुट क्या हो जाएगा, वी डैश, दैट इज़ द आउटपुट वर्टेक्स, राइट। मीन्स इंटरसेक्शन पॉइंट हम लोग स्टोर करते हैं। जब इनसाइड टू आउटसाइड जाते हैं तो क्या करते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट लेते हैं आउटपुट, राइट। सो अभी इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, ए डैश है, इसीलिए यहाँ पे आउटपुट में क्या आ जाएगा, ए डैश। क्लियर? सेम बी सी अगर लेते तो बी सी ये क्या हो गया, आउटसाइड टू इनसाइड हो गया, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू दिस राइट एज ऑफ द विंडो, ठीक है। अभी इस केस में क्या होगा, आउट टू इन है तो क्या हो जाएगा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा, ये बी से निकल रहा है इसीलिए हम लोग इसे बी डैश लेते हैं। तो जब केस है आउटसाइड टू इनसाइड, तो आउटसाइड टू इनसाइड है तो क्या करना है, आउटपुट क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट प्लस डेस्टिनेशन पॉइंट है, तो इसीलिए आउटपुट क्या आ जाएगा यहाँ पे, इंटरसेक्शन पॉइंट दैट इज़ बी डैश एंड डेस्टिनेशन पॉइंट दैट इज़ सी। सो क्या आ गया आउटपुट हमारा, क्या आ गया, बी डैश सी आ गया। क्लियर? नाउ नेक्स्ट है सी डी। ये विथ रिस्पेक्ट टू दिस राइट एज दोनों भी इनसाइड है, राइट। सो इनसाइड मीन्स इन कंडीशन है तो आउटपुट क्या है, डेस्टिनेशन वर्टेक्स दैट इज़ डी। फिर से डी डैश लेते हैं तो दोनों भी इनसाइड है विथ रिस्पेक्ट टू दिस राइट एज, राइट। सो आउटपुट इन पोजिशन है, इन केस है तो क्या हो जाएगा, आउटपुट दैट इज डी डैश, डेस्टिनेशन वर्टेक्स, राइट। सेम डी डैश ई डैश दोनों भी इनसाइड है, इन कंडीशन है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, ई डैश ए में फिर से इन कंडीशन है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, ए। सो आफ्टर क्लिपिंग दिस पॉलीगॉन अगेंस्ट राइट एज हमारा डायग्राम कैसे हो जाएगा, लाइक दिस। क्लियर? इस साइड का जो भी है पार्ट वो कट जाएगा, इस साइड का भी कट जाएगा। अभी थर्ड में क्या करेंगे हम लोग, बॉटम से क्लिप करेंगे, ठीक है। तो क्लिपिंग अगेंस्ट बॉटम एज ऑफ द विंडो, ये बॉटम एज से अभी क्लिप करेंगे, ठीक है। तो ये वाली डायग्राम करेंगे कंसीडर उस केस में। तो फिर से हम लोग पॉइंट्स कंसीडर करते हैं, दैट इज़ वर्टेक्स ए डैश बी डैश सी डी डैश ई डैश एंड ई डैश ए। सेम लिए ए डैश बी डैश सी डी डैश ई डैश एंड ई डैश ए, ठीक है। तो अभी विथ रिस्पेक्ट टू बॉटम एज हमें कंसीडर करना है, तो ए डैश दोनों भी इनसाइड है तो केस क्या हो गई, इन। तो आउटपुट क्या है इसमें, डेस्टिनेशन वर्टेक्स दैट इज ए डैश। नाउ ए डैश बी डैश सेम इन हो गए विथ रिस्पेक्ट टू दिस एज, राइट। सो सेम आउटपुट क्या होगा, बी डैश। नाउ बी डैश सी डैश दोनों भी इन है तो आउटपुट क्या हो गया, डेस्टिनेशन वर्टेक्स दैट इज सी। सी डी लेते हैं तो अभी ये क्या कौन सी कंडीशन हो गई, इनटू आउट कंडीशन हो गई। इनटू आउट कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इनटू आउट इंटरसेक्शन पॉइंट से कंसीडर करते हैं, राइट। सो इनटू आउट, नाउ ये सी से निकल रहा है इसीलिए इंटरसेक्शन पॉइंट को हमने नाम वर्टेक्स का नाम दे दिया सी डैश, क्योंकि ये सी से निकल रहा है इसीलिए, ठीक है।
तो अभी इसका इन टू आउट का जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट होगा सी डैश, दैट इज़ द आउटपुट, राइट. सो इन टू आउट आउटपुट क्या हो गया उसका सी डैश. ठीक है. नाउ डी टू डी डैश, ये कौन सी होगी, आउट टू इन. जब आउट टू इन है तो अभी आउट टू इन जाते वक्त ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है डी से निकल रहा है, इसीलिए हम लोग इससे पॉइंट क्या देंगे, अभी यहाँ पे डी डैश दिया है तो इसे क्या दे देंगे नाम, डी डबल डैश दे देंगे इस इंटरसेक्शन पॉइंट को. ठीक है. तो जब आउट से इन है तो क्या होगा, आउटपुट इंटरसेक्शन पॉइंट प्लस डेस्टिनेशन पॉइंट. तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, डी डबल डैश एंड डी डैश. सो डी डबल डैश एंड डी डैश. ठीक है. सेम नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डी डैश ई डैश, डी डैश ई डैश, दोनों इनसाइड है, इन कंडीशन है. तो क्या हो जाएगा आउटपुट ई डैश. सो ई डैश, ई डैश ए फिर से इनसाइड है तो कंडीशन हो गई इन और केस हो गई इन, तो आउटपुट क्या हो गया ए. सो आफ्टर क्लिपिंग फ्रॉम द बॉटम एज ऑफ द विंडो आउटपुट क्या आ गया हमारा, ये आ गया. क्लियर, ये डायग्राम आ गई हमारी, ये बॉटम वाला हट जाएगा. ठीक है. नाउ ये मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ. कैसे आ जाएगा हमारा, ऐसे आ जाएगा, राइट. सो ये डी डैश ई डैश ए डैश बी डैश सी डैश डी डबल डैश, ये ऐसे आ जाएगी हमारी डायग्राम, राइट. नाउ अभी हम लोग क्या करते हैं, फोर्थ इसमें इसे टॉप से क्लिप करते हैं. ठीक है. तो फोर्थ इसमें क्या किया, क्लिपिंग अगेंस्ट द टॉप एज ऑफ द विंडो. अभी इसके लिए हमें डायग्राम कौन सी कंसीडर करनी होगी, ये वाली, राइट. फिर से हम लोग वर्टेक्स केस एंड आउटपुट लेते हैं. तो वर्टेक्स का सेट लेते हैं अभी, तो क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश सी डैश डी डबल डैश डी डैश ई डैश ए. तो वही वर्टेक्स हमने लिए हैं. नाउ विथ रिस्पेक्ट टू टॉप एज अभी हमें कंसीडर करना है. नाउ फर्स्ट हमने लिया ए डैश, तो ये केस कौन सी हो गई, आउटसाइड टू इनसाइड हो गई, राइट. तो इसके इंटरसेक्शन को पॉइंट को हम क्या करते हैं, ए से निकल रहा है इसीलिए ए डबल डैश लेते हैं. ठीक है. तो आउट से इन हो गई, आउट से इन आती है तो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पे ए डबल डैश. तो इसका आउटपुट क्या आता है, इंटरसेक्शन पॉइंट प्लस डेस्टिनेशन पॉइंट, राइट. सो इसीलिए क्या हो गया, ए डबल डैश ए डैश, दिस इज़ द न्यू वर्टेक्स. ठीक है. नाउ सेम अभी क्या लेते हैं, ए डैश बी डैश, दोनों भी इनसाइड है, इन केस है, तो आउटपुट क्या हो गया, डेस्टिनेशन पॉइंट दैट इज़ बी डैश. सो बी डैश. नाउ बी डैश सी अगर लेते हैं, दोनों इनसाइड है, तो इन केस है, तो आउटपुट डेस्टिनेशन पॉइंट दैट इज़ सी, तो सी आ गया, राइट. नाउ सी डैश दोनों इनसाइड है, तो आउटपुट क्या आ गया, डेस्टिनेशन पॉइंट दैट इज़ सी डैश. नाउ सी डैश डी डबल डैश इनसाइड है, तो आउटपुट क्या हो गया, डेस्टिनेशन पॉइंट दैट इज़ डी डबल डैश, राइट. सेम डी डबल डैश डी डैश, दोनों इनसाइड है, तो आउटपुट क्या आ गया, डेस्टिनेशन पॉइंट दैट इज़ डी डैश. नाउ डी डैश ई डैश, दोनों इनसाइड है, तो आउटपुट क्या आ गया, डेस्टिनेशन पॉइंट दैट इज़ ई डैश. नाउ ई डैश ए, ये क्या है, इन टू आउट है, और यहाँ पे अभी इंटरसेक्शन पॉइंट हम लोग कंसीडर करते हैं, सपोज ई डैश हो गया, ई डबल डैश कंसीडर करते हैं. ठीक है. तो अभी इन टू आउट में क्या आता है, सिर्फ इंटरसेक्शन पॉइंट आता है, राइट. इन टू आउट में आउटपुट क्या है, सिर्फ इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इसीलिए आउटपुट क्या आ गया, ई डबल डैश. सो ये क्या हो गया, हमारे आउटपुट वर्टेक्स सेट हो गया. एंड ये रिमूव करने के बाद फाइनल डायग्राम कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी. सो दिस इज़ व्हाट द फाइनल डायग्राम आफ्टर क्लिपिंग द पॉलीगॉन बाय यूजिंग Sutherland-Hodgman polygon clipping algorithm. So I hope you are clear with this.